नमस्कार। आज पूरा देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मना रहा है। इस अवसर पर हमारी खबर के प्रधान संपादक किशोर कुमार के तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खबर की खास बुलेटिन। मैं हूं किशोर कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समर में करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियां अपना जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जहां भारत के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रधानों के साथ अपनी मीटिंग के दौरान संबोधित करते हुए केजरीवाल के कराए हुए सभी कार्यों को कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार में तब्दील करते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी एक आपदा पार्टी है। तो आइए अमित शाह द्वारा बोले हुए वक्तव्य पर उनके वीडियो पर एक नजर डालते हैं। उसके बाद फिर केजरीवाल के वीडियो पर नजर डालने के बाद दिल्ली की जनता यह डिसाइड करे कि वोट किस पार्टी के पक्ष में देना है। अमित शाह वाली भाजपा पार्टी को वोट देना है या फिर केजरीवाल के आप पार्टी को वोट देना है। सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मनपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की भारतीय जनता पार्टी में एक अनूठा इतिहास बनाने का काम किया है। झुग्गी बस्ती संवाद अभियान के माध्यम से 26 सप्ताह तक दिल्ली की हर एक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, दुख, असुविधाएं और वादा खिलाफी के खिलाफ जो उनके मन में रोष और आक्रोश है उसको सुनने का उन्होंने काम किया है। मगर मैं आप सभी प्रधानों को बताने आया हूं कि सिर्फ इन्होंने सुनवाई नहीं की है, आपकी सारी तकलीफों का लिस्ट बनाकर नड्डा जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है। और जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए आप लोग देखना, आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के भाइयों बहनों मैं आज यहां आया हूं आपको यह कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए
10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी गंगा यमुना, और सड़क के किनारों पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है, उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है, इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है, और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई, चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे, कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था, और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर ये केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है, और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए, उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने? 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार 1 से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो? हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है, और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को भी। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों कर। मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है, जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का? जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई, और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपए जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। भाइयों बहनों, उसके सामने मोदी जी ने 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। आपको लगेगा वो प्रचार भी कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही खतरनाक बात बताने के लिए। अभी 20 दिन के बाद चुनाव है और ये बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। देखो ना, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता इस झुग्गी में, एक नेता उस झुग्गी में। 10 साल नहीं सोए, 10 साल इनको झुग्गी वाले की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी थोड़ी है। इनको झुग्गी वाले से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो,
सत्ता में आएंगे और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। अब ये सतिंदर जैन जी को आप जानते हो सारे जने, इनको पता चला 30 सितंबर को आपकी झुग्गी की जमीन के टेंडर हो लिए। इस जमीन के टेंडर हो लिए, जमीन बेचने के। जहां हम खड़े हैं वहां पर उस जमीन के इन्होंने टेंडर कर दिए। और 27 दिसंबर को एलजी साहब ने यहां का लैंड यूज चेंज कर दिया। ये बीजेपी वाले आ गए, आप देख लो आपने क्या करना है इनका। ये बीजेपी वाले आ गए। मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले? 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे। रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेके मैं आया था, नहीं आया था? आपकी जमीन बचा के गया था, नहीं गया था? केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा, आपकी झुग्गी को ये कह रहे हैं। आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है, आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करा है। मैंने कहा है, ये कह रहे हैं हमें झुग्गी वालों से प्यार है। मैंने कहा तुमने पिछले 10 साल में दिल्ली में तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ दी, जंगपुरा की झुग्गियां तोड़ दी, नई दिल्ली की झुग्गियां तोड़ दी। 3 लाख लोगों को तुमने बेघर कर दिया। इनकी सारी झुग्गियां वापस बनवाओ। 3 लाख लोगों को वापस उनके घर लेके आओ जहां से झुग्गी तोड़ी थी, वहां दोबारा झुग्गी बनवाओ। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को अरे भाई केजरीवाल तुम हो तो केजरीवाल है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े, मैं अपने चुनाव की कुर्बानी देने को तैयार हूं। अमित शाह जी करो तो सही, बड़ी बड़ी बातें ना करो, झूठ मत बोलो। आप पिछले 10 साल में जितने लोग बेघर हुए उन सारे लोगों को फंसा दो, केजरीवाल चुनाव छोड़ देगा। और अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम लोगों को नहीं फंसाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा। दोस्तों आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरा आप लोगों से कोई चुनाव का रिश्ता नहीं है, मैं चुनाव में वोट मांगने नहीं आता। मैं आपके पास आता हूं जब आपके ऊपर मुसीबत होती है। दिसंबर 2015 में कोई चुनाव नहीं था, रात को जब 2 बजे मैं आया था, सारे बुलडोजर खड़े थे, आप लोगों को याद होगा। जब जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, केजरीवाल आपका छोटा भाई बनकर आपके बीच में खड़ा होगा। भारत माता जी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर जल्द हाजिर होंगे खास मुलाकात के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।